हैं? क्या हुआ? हो गई लाइव? स्टार्ट कर दी ना? ओके। हो गई? जाओ। क्या? गुड आफ्टरनून, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल स्किल बुक यूट्यूब पर। और आज जो है हम प्रीवियस क्लास में हमने नंबर सिस्टम जो है चैप्टर शुरू किया था। सेकंड क्लास हमारी हो चुकी है, अब थर्ड क्लास हम कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें आपको बताए हैं और बता भी रहा हूँ। तो थोड़ा सा और मैं एक बार बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर बताऊंगा आपको थोड़ा सा, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो प्रीवियस SSC DSS SSB और अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे स्किल बुक कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें और इस हमारी फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आपको बस मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लगातार सीखते रहिए। आप जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उससे सभी से रिलेटेड हम यहाँ पर मैथ का सिलेबस आपको फ्री करा रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्किल बुक कोचिंग चैनल है उस पर कम से कम शायद 1 महीने एक महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर 1,000 अगर हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो वहाँ भी हमारी लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था जो ख़त्म हुआ था वो प्राइम नंबर से ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो एक बार मैं प्राइम नंबर्स दोबारा बता देता हूँ, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। ठीक है, तो आप मेरे साथ सीखते रहिए। चलिए, देखिए, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा टॉपिक वहाँ से फिर से स्टार्ट हो चुके। ठीक है, प्राइम नंबर जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, हिंदी में है ना। तो अभाज्य जो संख्या है हमारी वो 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, एक से बड़ी होती हैं। ठीक है, मैंने पिछली बार भी बताया था, 1 और 100 के बीच में हमारी 25 होती हैं। तो मैं एक बार दोबारा मैं लिखवा देता हूँ आपसे। 1 हमारी, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है। यानी वो प्राइम नंबर्स का मतलब मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि प्राइम नंबर्स मीनिंग होता है कि जो संख्या स्वयं से और एक से, सिर्फ जिसका जो स्वयं से और एक से ही डिवाइड हो, ठीक है ना, वो प्राइम नंबर होता है। यानी उसका कोई अदर फैक्टर नहीं होता। ठीक है, नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो सेल्फ और 1। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 क्या देखिए, 13 किसी संख्या से डिवाइड होता है? नहीं होता। ठीक है, 11 किसी से होता है? नहीं होता। लेकिन एक जो होता है वो यूनिवर्सल, 1 जो होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है? फैक्टर होता है, सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, और जो एक से जो बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, एक से जो बड़ी अभाज्य संख्याएं वो 2 से शुरू होती है, और 2 हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट। मैंने जैसे आपको बताया था, स्मॉलेस्ट। ठीक है, इवन प्राइम नंबर, ये एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। DSSB के टीचर्स का जो PRT होता है उसपे, और जो TGT वगैरह होता है उसमें भी इसको पूछा गया था। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये भी पूछ सकता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों में कोई भी पूछ सकता है, एक नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो 3 होता है। तो मैं ये साथ साथ आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया भी है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 3 है ना। तो ये चीजें आप साथ साथ लिख लीजिए। ओड मतलब होता है विषम संख्या, मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूं, विषम संख्या होता है। ठीक है, हमारा मकसद है आपको बेटर चीजें अवेलेबल कराना। तो आपसे बस मैं यही कहूंगा कि आप हमारे स्किल बुक यूट्यूब चैनल जो कोचिंग के लिए हमने स्टार्ट किया हो वहाँ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे वो आपको PDF के रूप में आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलती रहेंगी ये सारी चीज़ें। तो देखिए, 2 3
5 7 13 13 और 14 डिवाइड होता है, 15 फैक्टर होता है 3 5, ठीक है, होते हैं ना फैक्टर 1, ठीक है, और सेल्फ होता है, और फिर इससे आगे 17, फिर 19, फिर 23, ठीक है, फिर 29, ठीक है, फिर 31, ठीक है, फिर देखिए 32 होता है, 33 होता है, 34 होता है, 35, फिर 36 होता है, 37 नहीं होता ना, तो 37 किससे डिवाइड होता है? किसी से भी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए फिर आता है आपका 39, देखिए 3 से डिविजिबल है 39, 13 से डिविजिबल है 39, तो वो क्या है कि वो हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का हमारा मतलब होता है कि जो संख्या मोर देन 2 फैक्टर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से अधिक संख्या उसके फैक्टर होते हैं, वही हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। और 29, 31, 37, ठीक है, 41 क्या होता है किसी से डिवाइड? बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। 43 होता है, 47 होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। 51 होता है, 3 से होता है, 3 का फैक्टर है, इस तरह ये क्या 17 उसका फैक्टर है। तो इस प्रकार से वो नंबर्स जो किसी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जो किसी दो, एक तो एक को छोड़कर और एक खुद को छोड़ के जो अन्य तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाए, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये बिल्कुल देसी भाषा में भी मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल जब ना कुछ याद रहे तो एक चीज याद रखना कि एक को और खुद को छोड़ के जो तीसरी संख्या से भाग हो जाए, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ये आप बिल्कुल देसी भाषा है, बिल्कुल ऐसी कि हर किसी को जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा तो उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको टेबल अवश्य आने चाहिए। टेबल देखिए, आप मैथ कर रहे हैं, मैथ के लिए आप पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया, और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको 25 तक तो टेबल अवश्य ही आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है। और 100 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, और कम से कम 50 तक आपको क्या क्यूब्स आने चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, और आप उसको सेकंडों में निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से क्लास रखी है 1 आवर की, वो आपको मैं कंप्लीटली अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए 47 है, 53 है, किसी से भी नहीं है, 52 तो होता ही है क्योंकि वो एक क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और 53 हो गया, 55 57 होता है, 59 नहीं होता, किससे होता? किसी से नहीं होता। 61 होता है, किसी से भी नहीं होता। 63 होता है, ओ सॉरी 61 लिख दिया मैंने, 63 लिख दिया, ठीक है ना। 61 होता है, फिर 67 और 69 देखिए किससे होता है? 69 एक से होता है, स्वयं से होता है, और तीसरी संख्या यानी 3 से होता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो वो नहीं होता। 70 होता है, 70 किससे? एक से होता है, 17 होता है, 10 से होता है, ठीक है, 5 से होता है। ये सारी क्या है? कंपोजिट नंबर। 71 किसी से होता है? नहीं, किसी से भी नहीं होता 71, ठीक है। 73 हो गया, ठीक है, फिर 79 हो गया, ठीक है, फिर 83 हो गया, ठीक है, फिर 89 हो गया, ठीक है, और फिर 97 हो गया। कोई एक छूट गया हो तो आप देख लेना, ठीक है। और ये जो होते हैं ये 100 से छोटे होते हैं, यानी 100 से छोटे होते हैं। आपको ऐसे निशान देखकर ऐसे पूछ सकता है, 1 से बड़े और 100 से छोटे, ठीक है। तो 1 से और 100 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो ये होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारी जो ये होती है, ये क्या होती है? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट। मैंने आपको वहां लिखवा भी दिया था, और मैं आपको बिल्कुल यहां भी लिखवा देता हूं। 2, इसमें बीच में लिख लेना, मैं डिजिट लिखना यहाँ पे हो रहेगा था, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उससे आगे देखिए, अब 3 डिजिट शुरू होगी तो 3 डिजिट से आगे ऐसे आप लिख सकते हैं, मैंने आपको लिखवा भी दिया है, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बड़े इजी होते हैं। अगर आपको ये आते हैं, आपने बिल्कुल बेसिक से इसको चीज़ों को सीखा है, और आपने ये टिप्सों पे किए हैं। देखिए टिप्स पे इन द सेंस का मतलब होता है बार बार इनको करोगे ना, बार बार आप इनको सोल्व करोगे इस प्रकार के, और याद करोगे, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन एसएससी में, डीएसएसबी में, या दिल्ली पुलिस में, या अदर कहीं भी पूछे जाते हो, तो आप उसको तुरंत ही सोल्व कर लेते हो, ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एक बार मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मैंने आपको परफेक्ट नंबर भी बता दिया। अब आगे क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हमारे भाई, ठीक है। देखिए कैसे पूछा जाता है। अब जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर बताए थे, प्राइम नंबर्स में देखिए मैंने आपको
पहला ही क्वेश्चन वही पूछ लिया आपसे, इफ द ए बी एंड द सी आर द प्राइम नंबर एंड ए बी सी 186, देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फुल स्टॉप लगा लो, ठीक है। देखा आ गया ना, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और कह भी रहा था कि भाई किसी भी चैप्टर को करो, सबसे पहले उसका बेसिक करो। बेसिक का मतलब होता है बहुत अच्छे से उसको हर चीज से, इधर से उधर से कैसे भी निकालो, क्वेश्चन निकाल के उसको बिल्कुल याद करो, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। जितनी बार पढ़ो उतना कम, ठीक है। तब वो चीजें आ जाएंगी आपको, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत ही वो लगेंगे जीरो लेवल के। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया था कि यदि ए बी सी एक प्राइम नंबर है, यानी ए और बी और सी ये तीनों क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, और इनका जो क्या मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट है वो कितना है, 86 है। अब देखिए एक जब मैं चैप्टर कराऊंगा यूनिट डिजिट, जब आप यूनिट डिजिट करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको और इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट वाइज कर दिया है पूरा का पूरा, जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट अलग है, रिमाइंडर थ्योरम अलग है, ठीक है। और जो ओड इवन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, प्राइम नंबर से संबंधित क्वेश्चन है वो अलग हैं, ठीक है। और जो नंबर सीरीज है वो अलग है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो सारा का सारा मैंने एक अलग अलग पर्टिकुलर छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया नंबर सिस्टम को। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो चीजें है ना उनसे संबंधित क्वेश्चन एक तो कवर हो जाते हैं ऑल टाइप्स, और दूसरा ये होता है कि आपको जो जीरो से लेकर उसमें हाई लेवल तक का क्वेश्चन जो होता है वो सीखने को मिलता है। अब हम मान लीजिए मिक्स कराते हैं, मिक्स में क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर है, अदरवाइज हम मिक्स यहाँ पे सोल्व कराएंगे तो उससे क्या होता है कि भाई कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, स्टूडेंट भी बोर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट है वो ये इतना है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम जो नंबर है, प्राइम नंबर है जो वो कितने से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 क्या है हमारा, एक स्मॉलेस्ट क्या है, देखिए मैं बार बार लिखता हूं और बार बार बताता हूं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है ना, इवन प्राइम नंबर है कि नहीं है। और लार्जेस्ट जो है 2 डिजिट का मैंने बताया था वो कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, वो है 97 2 डिजिट का। अब इन्हीं के बीच में है, क्योंकि आप इससे ज्यादा लोगे 101 तो जो प्रोडक्ट आएगा वो बहुत आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो प्राइम नंबर है वो 2 से लेकर 97 तक ही हो सकते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, ए की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, ए की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। और मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूं, अब बताइए क्या 31 प्राइम, देखिए इनका दोनों का प्रोडक्ट 6 है। अब 6 कौन से यूनिट डिजिट में आएगा, कौन से प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करूं 6 से कि हमारा जो है यूनिट डिजिट 6 आए। अब देखिए मैं एक प्राइम नंबर और लेता हूं 31, मैं 31 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 कम 6 और 6 थी 18। अब देखिए ये जो 6 है इसको मैं को प्राइम में तोड़ता हूं, ठीक है, ये हो गया ना। अब दोनों ही ये क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और ये भी प्राइम नंबर हो गया कि नहीं हो गया। अब तीनों ही प्राइम नंबर हो गए, ठीक है भाई। अब देखना, अब इनको मैं 33 को 31 लिखता हूं। अब देखिए इसकी कितना प्रोडक्ट 36 और इसका 31, ये 86 था, इसके इक्विवेलेंट था, ठीक है। और ये कितना है 86 ही है। अब मैं इसको करूंगा 6 कम 6 6 थी 18, यानी हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई। और ये जो है इसने क्या पूछा है, सबसे छोटी और सब अभाज्य संख्या के बीच का अंतर और सबसे बड़ी 31 है और सबसे छोटी 2 है। तो 31 से 2 गए तो कितना बच गया, 29 हमारा कहीं आंसर है या नहीं है, बिल्कुल है, ये रहा भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया, आप इसको लिख लो कॉपी में, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता दूंगा कि कैसे किया। देखिए ये क्या है कि आप कोई भी एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह या डीएसएसबी वगैरह एंड अदर कंपटीशन एग्जाम स्टेट्स लेते हैं, ठीक है, तो दे रहे हैं ना, तो आपको ये चीजें टिप्सों पे होनी चाहिए। कौन सी, प्राइम नंबर, ओड इवन नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, ओड कोड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यूनिट डिजिट, अगर आप मैं सिखाऊंगा जो यूनिट डिजिट उसमें आपको आंसर निकालने में बेहद ही ईजी होगी। जैसे मैंने यूनिट डिजिट से इसको एज्यूम कर लिया कि भाई अगर मैं इस दोनों का प्रोडक्ट है, अगर मैं 31 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको मैं
इससे इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो मैंने किया तो आ गया हमारा प्रोडक्ट, देखा। तो दिमाग आपका तुरंत वहां जाना चाहिए कि भाई हमारा जो कौन सा प्राइम नंबर है जो हमें यूनिट डिजिट 6 देगा इन दोनों के प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए और मैं सिखा भी रहा हूं आपको, और सीखिए, बार बार प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। और आप जो है हमारे उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, और अलग अलग जैसे रेलवे है, रेलवे का अलग कोर्स चलेगा, CGL मेंस का अलग चलेगा, CGL प्री का अलग चलेगा। तो इस प्रकार से हर वहाँ पर हम अलग अलग चलाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से इसको बड़ा इजी सी बता देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो दोबारा इसको समझ ले, ठीक है। देखिए मैंने बताया था, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको समझ नहीं आया हो, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे 2 से शुरू होते हैं। किससे होते हैं? 2 से शुरू होते हैं कि नहीं होते हैं? ये हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। और 97 जो है वो 2 डिजिट का हमारा बिगेस्ट ओड प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो अब देखिए इन दोनों के इसने ये तो नहीं कहा कि इवन है या ओड है, हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर। अब देखिए ए और बी और सी 86 है, ठीक है। इसको मैं 2 लिखता हूं और इसको मैं 3 लिखता हूं, इसको मैं 31 लिखता हूं। अब ये भी प्राइम नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, देख लीजिए मैंने लिखवाया है, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है, बिल्कुल है भाई। और ये भी प्राइम नंबर है कि नहीं है? आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज के दिन ऐसा कंपटीशन हो चुका है कि हर चीज आपके दिमाग में कैलकुलेशन सेकंडों में होनी चाहिए। ऐसे ट्रेंड करो दिमाग को। और ट्रेंड कब होगा ऐसा दिमाग? जब आप लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये नहीं है कि सर चलो ठीक है आता है मुझे कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं है। आप आता है ना उसको फिर से कीजिए, आता है फिर से कीजिए। वो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आप कितने भी साल में उठाइए उसको आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो ये कितना, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 3 18, 86। और दोनों का अंतर पूछा है तो देखिए 31 से 2 गए 39। आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है वो कि भाई बड़ी का और सबसे छोटी का प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट होगा कितना होगा, 2 3 6 2 62 होगा। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या जो है प्राइम नंबर है और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उन दोनों का योग क्या होगा, 33 होगा। तो इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हमसे ये पूछा है तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि जिस बच्चे को 0 लेवल से जो सीख रहे हैं ना वो भी सीखें बहुत अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। चलिए देखिए आजकल क्या है ना, जो TCS एग्जाम जो ले रहा है ना वो क्या कर रहा है कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को तभी आप कर सकते हो जब आपने कॉन्सेप्ट्स बेस सीखे हो, बेसिक से बिल्कुल सीखा हो, ठीक है। अब देखिए उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले यहां पर ध्यान देना चाहिए हमें कि उसने पूछा क्या है, सही नहीं है या सही है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहां सही तो पढ़ लेते हैं, वो बीच में नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, क्योंकि माइंड पे प्रेशर इतना होता है एग्जाम टाइम में कि आप उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन यही एग्जामिनर चेक करता है क्या स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है वो हर चीज़ पे ध्यान देता है या नहीं देता, ठीक है। तो देखिए आपसे करेक्ट में उसने पूछा है कि सही है या नहीं है। उसने एक तो दे दिया 0.25 नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये है सही है? ये नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था देखिए हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। 0.25 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 को इसको पॉइंट को उठा के और इसके नीचे मैं 100 लिख सकता हूँ। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अब एक जो है यूनिवर्सल फैक्टर है, मैंने बताया था यूनिवर्सल फैक्टर है एक, तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। आगे भी चेक किए, कई बार क्या होता है ना 2 ऑप्शन मिल जाते हैं एक जैसे, तो उसमें आपको नंबर मिलना होता है, फिर भी आप उसको सही लगा के आइए, ठीक है। इफ द x एंड y इज द ओड देन द प्रोडक्ट ऑलवेज इवन नंबर। अब देखिए वो कह रहा है कि x और y,
ठीक है, ये 2 है, संख्याएं हैं कोई, ठीक है। ओड है यानी ये भी ओड है, ठीक है, और ये भी ओड है, बिल्कुल सही बात है। मैं लिख भी देता हूं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विषम, ठीक है, विषम, बिल्कुल धीरे धीरे सिखाऊंगा एक एक चीज, विषम संख्या, ठीक है। अब क्या इनका प्रोडक्ट ऑलवेज इवन नंबर होगा? मैंने बताया था ना कि आपसे स्टेटमेंट में कुछ भी पूछ लेगा, है ना। जब मैं सिखा रहा था आपको, ओड की ओड से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन की इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ओड इवन की मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, क्या होगा, तो देख लियो स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया उन्होंने। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है DSSB में, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए मैं इसको भी ओड लेता हूँ और इसको भी ओड लेता हूँ और दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई की, है ना। तो 5 15, क्या ये 2 से डिविजिबल है? रिमेंबर माई प्रीवियस क्लास, आई टोल्ड यू दैट द एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, दैट इज इवन नंबर, ठीक है। तो 15 नॉट डिवाइडेड बाई 2, सो दिस नंबर इज ओड नंबर, ओके। तो ये क्या है, हमारा ओड नंबर है। और संख्या ले लीजिए, मैंने 7 ले लिया और मैंने 5 ले लिया, 5 सत्ते 35, क्या आ गया। अब देखिए 35 क्या है, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये क्या है, एक विषम संख्या है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और ये इवन नंबर भी नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है, करेक्ट नहीं है। इसने करेक्ट पूछा है और आपको नहीं है, नहीं नहीं अलग से निकाल दीजिए। जब आपसे पूछे करेक्ट है तो ऑप्शन से नहीं निकाल दीजिए कि नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और जो करेक्ट है ठीक है उस पर निशान लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन ठीक हो गया बस, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने कौन सा सी वाला बताया था, ये मैंने आपको ए ऑप्शन बताया था, ठीक है। अब हम सी चेक और डी चेक करते हैं, डी की बात करते हैं हम। देखिए वो कह रहा है इफ एक्स एंड वाई इज इवन देन प्रोडक्ट ऑलवेज ओड नंबर। अब देखिए एक्स और वाई, ठीक है, इसने कहा है कि इवन, ठीक है, यानी इवन। देखिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, सम संख्या, ठीक है। और उसने प्रोडक्ट की ही बात करी है, ठीक है, ना कि सम की, सब्ट्रैक्ट की, ओनली प्रोडक्ट की, ना डिवाइड की, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर एक 4 लेता हूं, यहां पर 2 लेता हूं, यहां पर मैं 12 लेता हूं, यहां पर मैं 4 लेता हूं। अब इनका मैं प्रोडक्ट करूं, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है भाई 2 से डिविजिबल। देखिए ना, 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 4 आ गया। मैं कितना 48 को 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 आ गया, हाफ हो गया उसका। तो क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा फॉल्स है, ये दोनों हमारे फॉल्स हैं, ठीक। और ये भी हमारा फॉल्स है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी इज द करेक्ट आंसर। और ये मैंने आपको बताया हुआ भी है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए आपसे फिर से एक क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। चलिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है शायद, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन डालते रहिए नंबर, ठीक है। ये कह रहा है द नंबर विच कैन बी द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द एन ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट n+2 कोमा वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए डिविजिबल, ठीक है। वह संख्या जो n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, विभाज्य है, बस ये लिख लीजिए। ऐसे था ये क्वेश्चन, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। मैंने करेक्ट कर दिया, फुल स्टॉप लगा लीजिए यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी प्री में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये एसएससी प्री के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीलिम्स में इसको पूछा गया है।
एसएससी प्री, ठीक है, लिख लीजिए, इसको पूछा गया एसएससी प्री में, ठीक है। अब वह संख्या जिसे n, अब देखिए मैंने आपको बताया था जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक, जो हमें प्राकृतिक ने प्राप्त किए हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं, वो जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं वो एक से शुरू होती हैं और एक टू और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। और उधर जाएंगे हम क्या, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो कैसे जाती है, माइनस में जाती है। तो उसने क्या कहा है कि n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए n को मैं एक लिखता हूँ, मैं n की वैल्यू एक लिखता हूँ, तो मैंने n+1 n+2 आपके रूप इसमें लिखा, तो मैं n की जगह एक लिख दिया, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर भी 1 लिख दिया। अब देखिए एक और एक 2 और 3, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप 6 आ गया तो 6 से ही डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू मैं और लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ n की वैल्यू मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ। उसने कहा ना कि प्राकृतिक संख्या, आप उसमें प्राइम नंबर ले सकते हो, ओड नंबर ले सकते हो, इवन नंबर ले सकते हो, एनी नंबर विच इज टू सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी डिविजिबल आपका आ जाए, ऑप्शन से मिल जाए, मैच हो जाए, तो वही आपका आंसर है, ठीक है। तो 6 से डिविजिबल आप कोई भी ले लीजिए। ओड, उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन में कि आपको ओड ही लेनी है, इवन ही लेनी है, प्राइम ही लेनी है। ही इज सेइंग ओनली दैट टेक ए नेचुरल नंबर, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, एनी नंबर। अब 2 लिया है मैंने, ठीक है। अब ये होगा, देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी एक आपको बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं भाई, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, 2 लिया, 2 ले लिया, यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये देख लीजिए 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये किससे डिविजिबल है, 6 से ही डिविजिबल है, 6 से काट दीजिए, ठीक है ना डिविजिबल। 6 चौक 24 है, 6 कर लीजिए कुछ भी। अब मैं n की वैल्यू में 3 लेता हूं, मैं इसलिए लेके बता रहा हूं कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो जिससे डिविजिबल होगा। हो सकता है अगली बार यहाँ पर आपको 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, कुछ भी दे दे, एनी नंबर, ठीक है। अब देखिए मैं 3 लिखता हूँ, 3 कहाँ, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, n+1 n+2, ठीक है। 3 मैंने यहाँ लिख लिया n की जगह, 3 1 एंड 3 × 2, ठीक है। देखिए 3 एंड ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना होगा, 5 हो गया। अब ये क्या 6 से डिविजिबल है। अब देखिए 6 से मैं इसको डिविजिबल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से 3, ठीक है, बिल्कुल डिविजिबल। तो ऐसे आप लिख के देख सकते हैं, आगे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा। ऐसा नहीं है 4 आ गया तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। हमें जो है 4 से तो डिविजिबल, लेकिन क्या हमने 1 रखा जब 4 से डिविजिबल हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कौन सा है हमारा, 6 आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए। क्योंकि इसमें ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को लो, अब देखिए एक संख्या और लेता हूं मैं, वो उससे ही डिवाइड होना चाहिए ना, कि भाई 6 आ गया हमारा, 6 से ही डिवाइड, कोई भी ऐसी प्राकृतिक, अब मैंने 5 ले ली, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है। अब हो ही गया, 6 आ गया तो 6 और 2 8, अब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, हो गया। देखिए मैंने एक विषम संख्या भी ले ली, ठीक है, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। तो 6 से ही डिवाइड है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, बताइए, 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ पे 8 आ गया ना, हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन जब मैंने 1 लिया, क्या 4 से डिविजिबल है, वैन लिया, बताइए कहाँ से डिविजिबल है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए कहाँ होगा, मैं 4 लिखता हूँ नीचे, 2 दूनी 4, 3/2 आ गया, 1 कितना आ गया, 1.5 आ गया, तो होगा ही नहीं डिविजिबल, पॉइंट में चला गया, फ्रैक्शन में रैशनल नंबर बन गया, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। आपसे कुछ भी दे सकता है ऐसे में वो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आजकल का जो पैटर्न चल रहा है टीसीएस का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछ रहे हैं वो,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल मैंने जो आपको पढ़ाया ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने एक कंपाइलेशन बनाया उठा उठा के इधर उधर से। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने यहाँ क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं, एसएससी में, डीएसएसबी में, रेलवे में जो भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो किस पे, सिर्फ जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, उससे डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हर तरीके का आपको बेस बताऊंगा पहले, उसके बाद ही उससे संबंधित क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर नोट दे दिया और यहाँ पर नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। करेक्ट में, सही में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा और देखा, जब स्टेटमेंट क्वेश्चंस करके आए हैं वो, तो वो कहते हैं सर ठीक हुआ, जब लेकिन उन्हें देखा बाद में एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद, ओ सर इसमें तो बताना था, नहीं था, मैम ने कर दिया सही है, नहीं है। तो ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में, हर किसी में हो सकती है। जिसको, ऐसा नहीं है कि भाई कमज़ोर स्टूडेंट है वो इसको नहीं आता, या इसको हो सकता है किसी को भी ध्यान नहीं रही। ठीक है, तो देखिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसने कहा नहीं है, नहीं को पकड़ना है। ठीक है, √3 इज ए इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बताया था ना आपको इरेशनल में, और उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग में बताया था वो सेम थिंग। ऑल इंटीजर आर द रैशनल नंबर, ये अभी बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल क्या क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया यार? जस्ट यार ये क्या होगा, एक मिनट। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट भी नहीं होगा, हैंग हो गया क्या ये? नो मूवमेंट यार, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे, तो सॉरी फॉर दैट। एक बार देखता हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, देखते हैं क्या। अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी फॉर दैट यार, हो जाती है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। एक बार देख लेता हूँ प्रॉपर, हाँ चल गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट यार, सॉरी, रियली सॉरी। देखिए ये क्या है कि आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, उन्होंने ये पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब मैंने आपको बताया था सही नहीं है, नॉट करेक्ट, इस पे अवश्य ही ध्यान देना है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो अब वो कह रहा है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सही बात है। ठीक है, ये सही है, ये गलत नहीं है, आपको नहीं है, मैंने बताया ना, सही नहीं, दो चीजों को पकड़िए, सही नहीं, यानी इसमें हमें नहीं निकालना है। √3 इज ए इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है ना? मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स के अंदर जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने बताया था √2, √5, √3, ये इस प्रकार से। ठीक है, या पॉइंट के बाद कुछ 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 रिपीट जो ना हो और चलता ही जाए, जो यानी इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऑल इंटीजर आर द रैशनल नंबर, मैंने कहा था जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं जो लाइन के ऊपर डिनोट किए जा सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि एनी नंबर विच इज डिनोटेड ऑन ए लाइन, ऑल आर कॉल द इंटीजर्स। ठीक है, सभी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लास, मैंने आपको बता दिया था कि इंटीजर सारे जो हो रैशनल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये को प्राइम नंबर ऑलवेज मोर देन 2 फैक्टर, अब ये फॉल्स है, ये सारे के सारे फॉल्स हैं। ठीक है, यानी ये गलत है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि को प्राइम नंबर इज ओनली द 1 HCF। देखिए जैसे कि 25 और 19 है। ठीक है, हमारा 31 और 17 है। ठीक है, हमारा 28 और 3 है, दे आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, विच हैविंग द HCF 1, विच हैविंग द HCF
1, which having the HCF 1, which having the HCF 1। बार बार रिपीट करो, बार बार बोल के करो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यार एक गिलास पानी पिला दो प्लीज, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ऑल इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर ऑलवेज द मोर देन 2 फैक्टर, ये फॉल्स है क्योंकि वो दो ही होते हैं, एक सेल्फ और एक 1, ठीक है। यानी को प्राइम नंबर हमेशा HCF 1 होता है, प्राइम नंबर का क्या होता है, सेल्फ एंड 1, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या लिख लीजिए, फ्री के 2 नंबर थे ये, तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कुछ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता। ये बिल्कुल 0 लेवल के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और आगे जो है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। थैंक यू भाई। कितनी देर हो चुकी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। हमारी क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी, कि 1 घंटे की हम क्लास रखेंगे। उसका एक कारण है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा सीखो, ठीक है। बेटर है कि आप 3-3 घंटे तक आप ऐसे ही 10 क्वेश्चन कराओ और 4 घंटे की क्लास रही, क्या फ़ायदा उससे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखिए कौन सा सत्य नहीं है, अब नहीं है उसी को निकाल लीजिए। मैंने बताया था, पहले लेते हैं ए को। मैंने बताया था आपको, जब ओड से ओड हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, ओड को ओड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्या आता है, ये दे रखा है। मैंने 5 लिखा, मैंने 3 लिखा, मैंने 7 लिखा, मैंने 21 लिखा, ठीक है। मैंने 19 लिखा, मैंने 5 लिखा, ठीक है। तो देखिए 5 15, ठीक है, 147, ठीक है। 21 सत्ते 147 और 19 पंजे 5 नीम 45 और 5 4 19 पंजे 95, ठीक है। देखिए हर तरीके से टेबल याद होने चाहिए कि आप तुरंत निकाल दो सेकंडों में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या 2 से डिविजिबल है? अब बताइए कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो, बताइए, है? नहीं है ना। कहाँ है 2 से डिविजिबल? तो ये सारे के सारे क्या है, ओड नंबर है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ओड नंबर आया है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं बी का। बी का हम लेते हैं, बी में क्या कह रहा है कि ओड को जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, ओड को जब ओड में हम प्लस करेंगे तो इवन नंबर, सत्य नहीं हो, ठीक है, ठीक है ना। तो इवन नंबर क्या आता है, इवन नंबर। अब देखिए मैं 5 को 3 में जमा करूं, मैं 21 को 7 में जमा करूं, ठीक है, मैं 19 को 5 में जमा करूं, ठीक है, कितना आ गया, देखिए कितना आ गया रिजल्ट हमारा, 5 और 3 8, और कितना, ये कितना आ गया 28, और ये कितना आ गया 24। ऑल आर द इवन नंबर बिकॉज these number are divided by the completely 2, ठीक है, द इवन नंबर, दिस स्टेटमेंट इज द राइट, ठीक है। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है, 2 तो हमारे सत्य निकल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम सी की बात करते हैं, सॉरी हम सी की बात करते हैं, ठीक है ना, सी की बात हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इवन को इवन में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं कितना लेता हूँ, 6 लेता हूँ, और मैं यहाँ पर 8 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 16 लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 6 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 18 लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ, ठीक है। ये सारे इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो क्या हुआ, देखिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, कितना आ गया भाई 28 आ गया। All our number is divided by 2, this statement also right, ठीक है, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब देखिए बात करते हैं हम किसकी, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले की बात, किसकी, डी वाले की। हमारी 3 स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका मतलब 4th पे ही आप आंख मीच के उसको निशान लगा दो, आप टिक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 30 स्टेटमेंट बचा, क्या ऑप्शन ए की तो बचा ना, 5 थोड़ी है, ठीक है। तो ओड को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ओड लिखता हूँ
और यहाँ पर इवन लिखता हूँ तो हमारा एक ओड आता है, यानी विषम संख्या। मैंने 5 लिखा और मैंने 2 लिखा, मैंने 7 लिखा, मैंने 4 लिखा, मैंने 9 लिखा, मैंने 6 लिखा। ये देखिए इवन इवन ओड ओड, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, ठीक है, 6 नीम 54। तो सभी के सभी क्या आ गए, हमारे इवन नंबर आ गए। तो ये हमारा गलत है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया डी, राइट। आप इसको लिख लीजिए, मैंने वैसे बता रखे पहले, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 1 से, और मैंने बताया ना 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं, और 1 से 50 तक हमारे कितने होते हैं, 15 होते हैं। 50 से 100 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 1 से 1000 कितने होते हैं, 168 होते हैं। 1 से 200 कितने होते हैं, इस प्रकार से 46 होते हैं। और आप ऐसे गूगल भी कर सकते हो कितने थे, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओड इवन का आपको पता होना चाहिए कि ओड क्या होता है, इवन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया ये तो। चल भाई कॉर्नर में चल, अब तो तेरे को हम यहाँ पे उधेड़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैंने बताया ना, जो मैंने आपको बेसिक बताया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ठीक है, डीएसएसबी, ठीक है, टीचर्स का हुआ, कलरक का हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, ठीक है। और ये डीएसएसबी जूनियर कलेक्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं जो, उसमें सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द y फॉर y प्लस 5 कोमा y प्लस 9 कोमा y प्लस 11 ऑल आर द प्राइम नंबर। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो वो कह रहा है कि y की न्यूनतम मान क्या है जो y प्लस 7 वो 5 और y प्लस 9 और y प्लस 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अब मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, मैंने बताया था कि प्राइम जो नंबर है, जो प्राइम नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और विषम संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो सम संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल इफिशिएंटली पता होना चाहिए कि भाई कौन सी संख्याएं हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। कौन सी संख्या विषम है, कौन सी सम है, कौन सी प्राइम है, कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन से इंटीजर्स हैं, ठीक है, कौन से परफेक्ट नंबर है, कौन सा डेसिमल सिस्टम है। तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए जब आप मैथ कर रहे हो। तो पूरा मैथ गुना भाग जमा घटा ही तो है, और है क्या, ठीक है। देखिए अब 2 से स्टार्ट होता है ना प्राइम नंबर, यहाँ सॉरी हाँ प्राइम नंबर, ठीक है। और आगे तक आप ऐसे जाते हैं तो 2 डिजिट 97 पे खत्म होता है, फिर 101 से 3 डिजिट नंबर का हो जाता है, फिर 9997 पे खत्म होता है, फिर 1001 से 4 डिजिट का होता है। इस प्रकार से होते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि कौन सी हम संख्या ले यहाँ तक प्राइम नंबर्स के बीच की, जो ठीक है, बीच इन द सेंस 2 भी ले सकते हैं, 97 भी ले सकते हैं, ठीक है। y के लिए जो y का न्यूनतम है सभी प्राइम नंबर्स बन जाए, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूं क्या, y प्लस 5, मैंने y यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलो उधर लिख लेता हूँ अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने y यहाँ लिख लिया, कोमा y 5, y 9 और y 11, ठीक है। अब मैं देखिए y की वैल्यू 2 लेता हूँ, बिल्कुल ले ली 2, मैं y की जगह 2 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ प्लस 5, है ना। फिर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 9 लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 11 लिख दूँ। अब देखिए ये 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल कोमा, ठीक है। ये 7 बन गया, ये प्राइम नंबर है। ये 11 बन गया, ये प्राइम नंबर है। ये 13 बन गया, ये प्राइम नंबर है। तो जो वैल्यू है हमारी वो कौन सी है, 2 है,
ठीक है। अब देखिए ऑप्शन से भी हो जाता है क्वेश्चन। आप 3 लिखिए, 3 हो गया प्राइम नंबर, 3 में 5 जोड़े 8 हो गया, कंपोजिट नंबर बन गया, तो 3 हम नहीं ले सकते, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब देखिए 41 ले लो, 41 में 9 जोड़ोगे 50 बन गया, क्या हुआ, आउट कर दो, नॉन ऑफ दीज, 3 तो 2 बच गया। बस आप इसको लिख लीजिए, y की वैल्यू 2 हम ले सकते हैं, जिससे कि सभी हमारे प्राइम नंबर आते हैं। देखिए ना, ये भी तो प्राइम नंबर है ना। मैं बार बार लिखने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी ये हैबिट डाल लो, तो इससे क्या होगा, जिन बच्चों का मैथ जो कमज़ोर है ना, वो बच्चे बार बार लिखेंगे और बार बार करेंगे, तो उनका जो है स्ट्रोंग हो जाएगा मैथ, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे ये प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्राइम नंबर, ठीक है। PN का मतलब है प्राइम नंबर, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया मैंने। अभी हम देख रहे हैं हमारी क्लासेस का रिस्पॉन्स कैसा आता है, और फिर हम एक, अभी तो हमने नंबर सिस्टम से शुरू किया अर्थमेटिक, और एडवांस जो है शायद हम अगले हफ्ते से जो है एडवांस शुरू करेंगे, ठीक है। एक क्लास जो है हम एडवांस की रहेगी, जैसे MWF के अंदर रहेगी अर्थमेटिक की, और हो सकता है कि भाई जो है ट्यूसडे और जो है थर्सडे वगैरह और सैटरडे वगैरह हमारी जो क्लास है वो एडवांस की चले इसी टाइम, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको दोनों ही पैरेलल चला देंगे, ताकि आपको इजी रहे और जल्दी सिलेबस ख़त्म हो चुके हैं। हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक तो चलेगा ही आपका MWF में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक सही दिख रहा होगा, है ना। ये कह रहा है इफ द क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर वेयर द एक्स एंड द वाई आर द कंजुकेटिव इंटीजर्स, ठीक है, लगातार इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड द जेड इक्वल टू द एक्स एंड वाई के प्रोडक्ट है जेड, देन द वैल्यू ऑफ इज द क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, उसने ये पूछा है, ठीक है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब जिसको भी मेंस लेवल का क्वेश्चन इन द सेंस CGL मेंस का और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है पूछ ले आपको कहीं भी, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि क्रमागत पूर्णांक 1 2 0 ऐसे शुरू होते हैं ना, तो देखिए मैं Q जो है ये कितना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं देखिए क्या ले लेता हूँ, सॉरी, x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और z की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और y की वैल्यू मैं कितनी 2 ले लेता हूँ। अब आप कहोगे सर z की वैल्यू भी 2 ली और y की वैल्यू भी 2 ली, ऐसा क्यों। अब मैं बताऊँगा क्यों। देखिए z जो है वो इजकल टू द y और x के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब मैं z की वैल्यू 2 रखूँगा, और इसका जो इक्विलेंट होगा ना, जो 2 इक्विलेंट होगा वो 1 का और 2 का प्रोडक्ट ही तो होगा, तभी तो ये जो है x y z के इक्विलेंट आएगा ना। आ गया ना, देखिए, यानी ये जो वैल्यू है ये z है, और ये जो वैल्यू है ये x और y है, ठीक है। इसीलिए ना, तो अब हम इसमें पुट करते हैं, ये मैंने जस्ट आपको बताया है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो z है वो हमारा x y है, मैंने x की जगह 1 रख दिया, 1 लिया था, मैंने y की जगह 2 लिख दिया, मैंने इक्वल कर दिया, और z की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2 इजकल टू 2, ठीक है भाई, आ गया ना, है ना। अब यहाँ भी ऐसे ही करना है, q की वैल्यू 2 प्लस 2 प्लस 2, आपसे ही पूछा है, तो 1 प्लस 4 प्लस 4, और कितना आ गया 1 8 और 1 9, तो आपका जहाँ भी 9 है वो क्या है, ये है जो 3 का एक वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको कर भी सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। अब देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ मैं, वो सारे के सारे जो मैंने बेसिक बताया उसी पे तो बेस्ड है ना, इसीलिए मैं आपको बेसिक करा रहा था, और देखिए उसी पे बेस्ड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो ये होती हैं चीज़ें बेसिक करने का, आप कैसे भी उसको फिर घुमा फिरा के लगाइए, और आपको अच्छे से आता है तो आप आनंद में उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक आप अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंस होगा वो डिफरेंट लिख दिया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 6 हो जाती, माइनर मिस्टेक, डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। इफ द डिफरेंट बिटवीन द टू नंबर 6 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 60, वो कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्ग के बीच का अंतर 60 है, तो उसके व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, उसके घनों का अंतर क्या होगा, उसने ये पूछा है, ये वाला। व्हाट इज द, ठीक है ना, ये पूछा है यहाँ से ये, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है। अब देखिए मैंने आपको, जब मैं करा रहा था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखवाया, मैंने इसीलिए लिखवाया कि क्वेश्चन आएगा तभी मैं उसको बताऊंगा, वो तभी अच्छे से समझ आएगा और हर किसी को पता होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। देखिए ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और एक और लिख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो भाई साहब ऐसा है, पेनी रामबाण ऐसा है कि ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, ये आपकी ज्योमेट्री में भी कहीं कहीं ना काम आएगा, ठीक है। अलजेब्रा का तो है ही ये, ठीक है। अलजेब्रा में तो ये लगा लीजिए, ये ऐसा फॉर्मूला है कि ये आना ही आना है, और नंबर सिस्टम में लैंग्वेज बेस्ड भी ये ऐसे आएगा काम, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। हो सकता है क्यूब भी आपसे दे दे, ठीक है, वो मैं आपको जब वो अलजेब्रा कराऊंगा तो बताऊंगा, उसमें ही हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन डाल देंगे क्यूब के। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए। अब वो कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 6 है। अब देखिए मैं एक संख्या लेता हूँ, सॉरी दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी a घटा b, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, और मैंने और उनके वर्गों का अंतर कितना है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, वो ये कह रहा है आपसे, ठीक है। उनके वर्ग के बीच का अंतर कितना है, 60 है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, आप देखिए क्या ये फॉर्मूला यहां पर पुट आउट कर सकते हैं, यानी लग पुट कर सकते हैं, कैसे। आप यहाँ पे 6 पुट कर दोगे, लेकिन आप यहाँ पे उसने अंतर दे रखा है, तो क्या ये आपके पास न तो ये ना इसकी वैल्यू निकलेगी पूरे की, ठीक है। कितना 36, जो 16 ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ a माइनस बी का क्यूब, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a का स्क्वायर, ओ सॉरी ये थोड़ा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको पुट करना है, ये आपको तब समझ आएगा, तब आप बिल्कुल अच्छे से सीखोगे, चीजों को समझोगे। अब देखिए उसने कहा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, उसके वर्गों के बीच का अंतर 60 है। अब देखिए मैं ये फॉर्मूला उठाता हूं यहां से जो इसको फुलफिल करेगा, इस क्वेश्चन को। देखिए ए स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्विवेलेंट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं देखिए इनके वर्गों के बीच का अंतर कहाँ है, ये रहा 60, मैं यहाँ 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने वो आपको बताया, हमारे पास संख्याओं के बीच का अंतर तो है, लेकिन हमारे पास वर्ग या क्या आ गया, हमारे पास इस पूरे की वैल्यू निकली आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास कंप्लीट चीजें फुलफिल हो गई। देखो अब कैसे, मैं यहाँ पे इसका अंतर दे रखा संख्याओं का 6, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको इससे काट दूंगा तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस बी की जो हमारी वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, ठीक है। उसने पूछे हैं उनके घनों का अंतर क्या है। अब देखिए a माइनस बी हमको गिवन है और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 10, और देखिए प्लस माइनस कट गया, ये 2a आ गया, ठीक है।
इधर मैं प्लस करूँगा तो 16 आ गया, ये यहाँ से कट गया और ये हमारा आ गया 8, एक की वैल्यू आ गई 8। फिर इक्वेशन में रख दीजिए a प्लस बी हमारा कितना था 10, कोई भी उठा लीजिए माइनस प्लस वाले कोई भी, और a की जगह मैं 8 रखता हूँ और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b हमारा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब उसने घनों का अंतर पूछा आपसे, घनों का अंतर बता दीजिए, 8 का कितना होता है 512, ठीक है, घनों का ही तो अंतर पूछा ना, तो 1 माइनस बी का क्यूब, यही तो पूछा ना, 8 का हो गया 12, एक ही जगह 8 लिख दिया। लो कंप्लीट ही बता देता हूँ, ठीक है, कई बार ऐसा है ना बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, इधर बता देता हूँ। तो उसने घनों का अंतर पूछा है आपसे, ये पूछा है, तो मैं इसकी जगह 8 लिख दूँ, ठीक है, और इसकी जगह मैं 2 लिख दूँ, ठीक है। अब देखिए 512 से 8 गए, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 होता है ना, देखिए ना 2 इंटू 2 इंटू, बिल्कुल ही बता दिया मैंने 8 होता है, और 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है 512 होता है। आप करके देख लिया, 8 64, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आ गया तो 512 होता है, ठीक है। अब देखिए इससे अगर मैं 8 घटाऊंगा तो कहीं ना कहीं 504 मिलेगा आपको, आंसर आ गया 504। दिस क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया था, तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक है। अगर आप अच्छे से कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद है, तो आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं। कैसे, आपको पता है कि ए बी का अंतर 6 है, और ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आपके पास जो है वो कितना है, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर 60 है, 6 से काट दो 10 आ गया, एक संख्या ए प्लस बी 10 आ गया, ए माइनस वो, तो एक 2 हर एक 8 है, हो गया, इतना बड़ा करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन वो कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस से, जब आपको प्रैक्टिस होगी अच्छे से, ठीक है, नहीं तो कोई शॉर्टकट है नहीं इस क्वेश्चन का, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। तो मैं आपसे यही बताऊंगा, शॉर्टकट का मतलब होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको फॉर्मूले याद है अच्छे से, और आप उसको कर रहे हो बार बार, और आपकी प्रैक्टिस है, तो आप उसको एग्जेप्शन करके आप उसको सोल्व कर सकते हो, यही शॉर्ट ट्रिक है इस तरीके के क्वेश्चनों का, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने 2 क्वेश्चन देखे होंगे जो मैंने स्किप किए, उनमें टाइपिंग मिस्टेक है काफ़ी सारी, तो उसको बाद में करेंगे हम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स इज 146, ठीक है, इफ द वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय द 82, देन वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है। वो कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 146 है, यदि उनमें से एक दूसरे से 82 अधिक है, यदि उनमें से एक दूसरे से 82 अधिक है, तो तो सबसे बड़ी संख्या में से एक है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। ये सारे देखिए, इसमें से आप एक को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो 91, क्योंकि ये 13 से डिविजिबल है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, अब 3 बच गए, पहले सबसे पहले आपको करो इस प्रकार के क्वेश्चंस में ऑप्शन पे जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आपके पास, 15 सेकंड का ही टाइम होता है, ठीक है। ऑप्शन पे जाओ, ये देख लो कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं, आपसे पूछा ना सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, ये पूछा है। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या में से एक है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो एक बड़ी पूछनी है, तो उसमें से एलिमिनेट करते निकल जाओ फटाफट, कंपोजिट कौन से हैं। मान लीजिए 2 निकल गए, फिर 2 बच गए, आपके पास दोनों प्राइम नंबर है, तो फिर आपको क्वेश्चन निकालना है। अगर 3 एलिमिनेट हो गए, तीनों के तीनों हट गए, कंपोजिट नंबर 1 बच गया, तो वही आपका आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाओ, उसको एनालिसिस करो, और जो आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, फिनिश कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास बचता है आप उसको टिक कर दीजिए। अगर आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन, उसके बाद आप सोल्व कीजिए फटाफट, ठीक है, यही तरीका होता है। देखिए वो कह रहा है 3 संख्या, यानी मैं एक संख्या तो x ले सकता हूं, दूसरी संख्या कितना 82 अधिक है, 82 अधिक है, ठीक है ना, तो x प्लस 82, और एक संख्या में 2 मान लो, क्योंकि 2 हमारी एक भाज्य संख्या है ना, वो सॉरी कंपोजिट नंबर है ना 2, तो उसने बोला नहीं ना 3 है भाज्य संख्याओं को 146 कौन सी लेनी है, प्राइम लेनी है या इवन लेनी है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने,
ठीक है। तो देखिए x प्लस एक्स 82 प्लस 2 और इजकल टू इनका जो योग है, देखिए मैंने जोड़ दिया ना, यानी इसको मैं a मान लेता हूं, इस संख्या को, इसको मैं b मान लेता हूं और इसको मैं c मान लेता हूं। तीनों ही प्राइम नंबर हैं ये, है ना। एक का तो हमें पता है 2 है, लेकिन दो का हमें पता नहीं कौन कौन से हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ूंगा, 2x प्लस 84 आ गया और 146 आ गया। ठीक है, 2x इजकल टू 146 और ये इधर माइनस हो गया, तो आपका कितना बच गया, देखिए 8 है तो ये 6 बच गया, ये 2 बच गया। अगर मैं 2 इससे ऐसे इसको डिवाइड करता हूँ, क्योंकि x ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी x की वैल्यू हमारी 31 आ गई, यानी x की वैल्यू 31 आ गई। ठीक है, और हमारे x की वैल्यू जो है x प्लस 82 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, कितना आ गया, 8 3 11 और 2 और 1 3। ठीक है, ये भी एक प्राइम नंबर है और एक हमारे पास 2 है, तो इन्हें एक पूछा है, तो सबसे बड़ी एक हमारे पास देखिए ए कौन सी आ गई, 31 आ गई, बी हमारी कौन सी आ गई, 130 आ गई, 113 आ गई, हमारी बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 113 आ गई, और हमारी सी कौन सी आ गई, 2 आ गई। तो उसने पूछा सबसे लार्जेस्ट संख्या, तो लार्जेस्ट हमारे पास 113 है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना, वर्बली करने के होते हैं, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसी प्रकार से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्राइम नंबर्स को याद कीजिए। ठीक है, उसको पुट करके देखिए, ऐसे और क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर्च कीजिए, उनको सोल्व कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेशन भी हम चलाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में जो है प्रीवियस जितना भी मेंस और प्री का पूछा गया है, रेलवे एसएससी डीएसएस सब का कराएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में CGL 2000 जो 90 का एग्जाम जो 20 में हुआ था, जो CGL 2020 मेंस में, मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, जो अभी हुआ था, यानी 19-20 इन द सेंस जो 19 वाला मेंस 20 में हुआ, उससे पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप इसको कर लीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन द 2 डिजिट नंबर इट्स द यूनिट डिजिट एक्सीड इट्स द 10 डिजिट बाय द 2। ठीक है, 10th डिजिट बाय द 2। ठीक है, एक्सीड ज़्यादा है। ठीक, and that the product of the given number and the sum of its digit and the sum of its digits is equal to the 460, then the number is, आपसे नंबर पूछा उसने, वो कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में उसके इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक हो जाता है या जाते हैं। ठीक है, या होता है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप इतना पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन पे जाइए, मैंने बताया ना सबसे पहले ऑप्शन पे ही जाना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो प्राइम नंबर वाले हैं, इवन नंबर वाले, ओड नंबर वाले हैं और यूनिट डिजिट वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, यानी ऑप्शन को फिनिश करना, इन द सेंस वो हटाते जाइए जो आपको नहीं लगे। देखिए ये कह रहा है कि दहाई का अंक, ये जो इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। ये तीनों में 3 का गैप है, इनमें 4 का गैप है, तो ये एलिमिनेट अपने आप ही हो गई, हट गई, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखिए इसमें 2 अधिक है, ये कह रहा है ना कि उसके अंकों का योग 460 के बराबर है। ठीक है, अंकों का जो योग है वो 460 के बराबर है। ठीक है, गुणनफल और उसके अंकों का 460 के बराबर। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 64 कौन सा अंक जो है क्या है, 2 अधिक है, ये 2 अधिक है, ये 2 कम है, तो 2 ये क्या है, ये देखिए ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट मैंने बताया था, अभी मैं बता भी दूंगा। देखिए कोई संख्या लिख लीजिए, मैं आपको बता दूं एक बार ये चीज़ें इस क्वेश्चन को करने से पहले। मान लीजिए मैंने एक लिखा, एक संख्या लिखी 8 9 1 7 4, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसको बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है,
इकाई का अंक, ठीक है। इसको बोलते हैं 10 डिजिट, जिसको हम बोलते हैं, देखिए जो चीज़ें क्वेश्चन से कनेक्ट करके सीखी जाती है ना वो ज़्यादा ध्यान रहती हैं। ये मैंने खुद पे भी इम्प्लीमेंट की है ये चीज़ें। अगर आप पढ़ते रहोगे मतलब पहले ही उसको देख तो उससे क्या है, आप भूल जाओगे। अब ये क्वेश्चन से कनेक्ट करके बता रहा हूँ मैं, इकाई अंक कौन सा है, दहाई अंक कौन सा है, ठीक है। और ये आ गया आपका कौन सा, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी कौन सा बोलते हैं इसको, 100 डिजिट, ठीक है, यानी सैकड़ा अंक, या पैलेस भी बोल सकते हो, स्थान भी बोल सकते हो, ठीक है, प्लेस भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी प्लेस भी बोल सकते हो, यूनिट प्लेस, ठीक है। 10 प्लेस डिजिट। अब ये आ गया 1000, प्लेस या डिजिट, यानी क्या, इसको उठा लीजिए, और फिर ये आ गया 10,000, 10,000 पैलेस या डिजिट, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। मेरा मकसद बताने का मकसद सिर्फ यही था कि हम इकाई अंक कौन से बोलते हैं, दहाई अंक कौन से बोलते हैं, और ये कौन से बोलते हैं। अब देखिए मैंने 2 एलिमिनेट कर दिया। दिखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन 0 लेवल का क्वेश्चन है अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से सीखी हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके बगल में ये चीज़ें लिखिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मैं कहता हूँ आप तुरंत कर दोगे, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट 8 है, इसका 6, इन दोनों में 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, लेकिन उसने क्या कहा कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी इसका मतलब 2 अधिक है, ठीक है। क्या इसमें 2 अधिक है, इसमें तो 4 अधिक 8, देखिए ना 48 जो है, इसमें ये जो यूनिट डिजिट है ये दहाई का जो अंक है, देखो मैंने बताया ना दहाई का अंक ये रहा है ना, मैंने क्या दहाई का अंक बताया ना आपको, ये वाला ये 10 डिजिट, ये जो है किससे, इकाई के अंक से, कितना, इकाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। यानी इकाई का अंक किससे 2 अधिक है, किससे, दहाई के अंक से। इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। मैं आपको यहां भी बता देता हूं, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं 10 डिजिट, 10 पैलेस या 10 डिजिट भी आप लिख सकते हो, जो एज यू लाइक, ठीक है। और इसको बोलते हैं दहाई का अंक, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में 4 का गैप है, ठीक है, ये आपने शायद लिख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए, ठीक है ना। ये सारा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, बता। अब देखिए मैं 64 को लेता हूं। अब उसने कहा कि इकाई का जो दहाई के अंक से 2 अधिक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक है, ठीक है। और ये दाई का अंक है, यानी ये 10 पैलेस है, यानी 10 डिजिट है, यानी पैलेस है। ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितने का, देखिए ये 2 अधिक है, मोर 2 है, ओ सॉरी लेस 2 है, लेस 2 है, ठीक है ना। उसने कहा है अधिक है, ये लेस 2 है, किससे, इकाई के अंक से, लेस 2, ठीक है। अब मैं लेता हूं 46, 46 देखिए कितना, इकाई का अंक जो है हमारा, सॉरी जो हमारा यूनिट डिजिट है, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 2 ही अधिक है ना, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑप्शन यही थे भाई उसके अंदर, ठीक है। और ये कितना है हमारा यूनिट डिजिट, ये दाई का अंक है, यानी कि
10 पहले से, ठीक है, 10 पहले से, तो ये कितना है, मोर 2 है, तो हमारा यही आंसर है, बस हो गया ना, उसने यही तो पूछा है। अरे वो उस पर गलती से लग गया, सॉरी, ये आंसर है, ये रहा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी डिटेल्ड करके दिखाता हूँ। ये तो बता दिया मैंने एलिमिनेट करने का आपको तरीका, वो आप सारे बाहर कर दीजिए। जो इसमें वो कहेगा आपका दायिकांक कितने अधिक है, इकाइकांक कितने अधिक है या इतने कम है, उसको वहीं से एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, आपका आंसर चंद सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा ना कि इकाइकांक उसके दायिक अंक से 2 अधिक है, देखिए 2 अधिक है, 6 है, ये 4 है, तो 2 ही तो अधिक है, इसमें क्या है, 2 इकाइकांक 2 कम है, इसमें 3 अधिक है, इसमें 4 अधिक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन करने का। उसका मान देखिए, आप अगर इसमें अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको करने लगे बिल्कुल जीरो से, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाएगा। जो बच्चे बिगनर हैं और जो अभी सीख रहे हैं या तैयारी कर रहे हो, एग्जाम सेंटर में जाएंगे तब एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इस क्वेश्चन को करने लग जाए और काफ़ी सारा टाइम 5 मिनट 6 मिनट 3 मिनट इसमें स्पेंड करे, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप नहीं होगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा बेस्ट स्टेप यही है कि आप ऑप्शन पे जाइए, एनिमिलेट करिए और आपका आंसर फाइंड आउट कीजिए, बस दैट्स द सोल, ठीक है। अब मैं आप इसको डिटेल्ड बताता हूँ। चलिए, ठीक है ना। देखिए, वो कह रहा है कि एक इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी ऑप्शन पे गए, हमने उठा लिया, ठीक है, 46 उठा लिया, ठीक है। उसने कहा कि गुणनफल, यानी उसका जो गुणनफल है, यानी अधिक है, यानी गुणनफल है उसके अंकों के योग का, यानी अंकों का जो योग है वो कितना है, 10 है, और दोनों का गुणनफल कितना है, यानी संख्या का और उसके अंकों का, यानी 46। जो पूछा है वो आ गया ना, तो इसका मतलब आंसर हमारा यही है, बस ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। एक्स वगैरह में घुस गए तो फिर आपको कंपटीशन बाहर हुआ पहले ही, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखिए और अच्छे से कर दिए। ये मेंस का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना, CGL मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ट्वेंटी का, ठीक है, जो 19 वाला 2020 में हुआ, पूछा गया था, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे आगे। और आपसे मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे स्किल बुक यूट्यूब चैनल जो कोचिंग के लिए हमने स्टार्ट किया है, उस पे जाइए और उसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या किसी भी ऐसे इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स या GS इंग्लिश पूछा जाता है, तो आप उस चैनल को उस तक पहुँचाइए, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइबर्स को वहाँ पर बढ़ाइए ताकि आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके फ्री क्लासेस का, ठीक है। और हम अपना जो लिंक है उसको यूट्यूब चैनल का हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है, ठीक है। तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन से उसको फाइंड आउट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और फिर हम जैसे ही हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर वहाँ होते हैं तो लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, एकदम धमाकेदार क्लासेस होंगी वहाँ पर सारी। चलिए अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि P, Q एंड द R प्राइम नंबर एंड द PQR 32 मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वेयर द P इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन द फाइंड द डिफरेंस स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। उसने कहा कि ये कह रहा है कि जहां PQR अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये भी बोल सकता है 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ABC XYZ PQR, नहीं कुछ भी दे सकता है, ठीक है। PQR अभाज्य संख्या और P प्लस Q प्लस R का जो सम है वो 32 है, जहां P सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो अंतर सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
अब देखिए मैंने बताया था आपको, मैं फिर से एक बार वही चीज़ रिपीट करूँगा, ठीक है। प्लीज़ बोर मत होइएगा, क्योंकि ये आप ही की बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप उस चीज़ों को अच्छे से सीख सको, और उस चीज़ों जब आप एग्जाम सेंटर में जाओ तो आपको पता लगे कि जिस टाइम पे सर ये कह रहे थे कि बोर होने वाली बात है, बोर मत होइए, तो सही कह रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस होती है इससे, ठीक है। देखिए अब मैंने बताया था कि जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राइम नंबर्स जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 2 से, और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें 97 2 डिजिट हमारा क्या है, 2 डिजिट, ठीक है, प्राइम नंबर है। कौन सा, लार्जेस्ट, 2 डिजिट का ध्यान रखना, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा 2 डिजिट का है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा सिंगल डिजिट का है, इसका मतलब जो है इवन प्राइम नंबर है, ये ओनली सिंगल, इवन ओनली प्राइम नंबर 2, ठीक है भाई। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए मैं, इसने कहा है कि P प्लस Q प्लस R इजकल टू 32। अब मैं देखिए P की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो Q प्लस R की वैल्यू हमारी 30 इनकी ये है। अब देखिए Q प्लस R की वैल्यू मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ ना, मैक्सिमम कौन सा एक प्राइम नंबर लूँ जो इनको क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, ठीक है। एक तो मैं इसकी कितनी ले लूँगा, 17 ले लूँगा, इसकी कितनी ले लूँगा, 13 ले लूँगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पी क्यू आर है, मैंने मैक्सिमम बोला ना पी क्यू आर, इसकी मैंने कितनी 17 ले ली, इसकी मैंने 13 ले ली। वाई, बिकॉज मैंने 2 पी क्यू आर, सॉरी, पी क्यू आर 32। अब ये जो है पी क्यू आर, क्या था ये, क्यू आर आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, वो मैंने पी की वैल्यू तो ले ली, ठीक है। ये थोड़ा पी ऐसे ध्यान सा रह जाता है तो उसी वजह से, ठीक है, क्यू। अब पी की वैल्यू उधर मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास कितना बच गया, 30 बच गया। यानी क्यू और आर ऐसे प्राइम नंबर है जिनका सम जो है वो 30 है। तो वो कौन से नंबर है, देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखिए, 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, यानी एक तो 7 है और एक 3 है, और इनको मैं करूंगा तो हमारा 10 आ गया। अब 10 आ गया तो ये 30 है, 20 बच गया, ठीक है। इसका मतलब मैं 17 को और 13 को अगर मैं प्लस करता हूँ, सॉरी भाई, 13 को प्लस करता हूं तो हमारे पास 30 आ जाता है। इसका मतलब जो है मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए, और यही एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। अब देखिए कर गया ना, तो मैंने क्या करा, इसमें ये वैल्यू पुट कर ली। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या, सबसे बड़ी तो ये हो गई और सबसे छोटी ये हो गई, यानी स्मॉलेस्ट हमारी कौन सी हो गई, स्मॉलेस्ट हमारी 2 हो गई, और लार्जेस्ट हमारी कौन सी हो गई, जो इस 3 में पूछा है वो 70 हो गई, और दोनों का अंतर कितना हो गया, 15 है ना, कहीं पे ये रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको याद है तो आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ही बताया है, और जब यूनिट डिजिट में कंप्लीट आपका पार्ट कराऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि यूनिट डिजिट होता क्या है, ठीक है। उससे 2-3 बार क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्री में भी मेंस में भी, ठीक है। तो चलिए, टुडे क्लास इज़ द ओवर, तो आपको हैव ए नाइस डे, हाँ हैव ए नाइस डे। आपको फिर से आपको आपका दिन शुभ रहे, और अच्छे से आप जो मैंने सिखाया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे लगातार उसके लिए पढ़ते रहिए, जीएस, इंग्लिश, मैथ, जो भी आता है, रीजनिंग। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों।